प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अक्सर आपने सुना होगा किसी को गुस्सा बहुत अधिक आता है। आप कहीं किसी पंडित जी के पास जाके पूछते हैं या कोई छोटी मोटी नॉलेज रखता है एस्ट्रोलॉजी को, कहता है इसे मोती पहना दो, गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि मोती हर किसी का गुस्सा शांत नहीं करता है, बल्कि जिन लोगों का चंद्रमा मारक है उन लोगों को यदि आपने मोती पहना दिया ये सोच करके इनका गुस्सा शांत हो जाएगा, तो उनका गुस्सा शांत नहीं होगा। ऐसे में दर्शकों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि यदि आप लोगों की भी एक समस्या है कि हमें क्रोध बहुत अधिक आता है या घर के किसी सदस्य को क्रोध बहुत अधिक आता है, तो हम क्या करें। दर्शकों, बहुत ही साधारण सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं क्रोध को नियंत्रित करने का, और किस लग्न के जातक को कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे उसका क्रोध शांत हो जाए। ध्यान रखिए दर्शकों, मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लग्न की बात कर रहा हूं। और 12 लग्न के जातकों के लिए अपने क्रोध को शांत करने के लिए वो कौन सा तरीका है जो उन्हें अपनाना चाहिए, ये मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। दर्शकों, यदि आपका मेष लग्न है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आपका मेष लग्न है, क्रोध अधिक आ रहा है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि यदि आपका चंद्रमा 3, 6, 8, 12 में यदि नहीं है तो आप मोती पहन सकते हैं अपने गुस्से को शांत करने के लिए। लेकिन यदि आपका चंद्रमा तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो आपको मोती पहनने की जगह पर चांदी का कड़ा या चांदी तन पर धारण करनी चाहिए। चांदी की कोई चेन आप गले में डाल लीजिए, इससे आपका क्रोध शांत होगा। ये एक उपाय आपको करना चाहिए यदि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं। तो यदि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं तो आपको क्या करना चाहिए। वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं और क्रोध अधिक आ रहा है तो भूल करके भी मोती पहनने की गलती मत करना। फिर क्या करेंगे, एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूं। जब भी आपको क्रोध आए उस समय पर किसी फूल की खुशबू या कोई सुगंधित इत्र या किसी ऐसी खुशबू जो आपके आसपास उपलब्ध हो, फूलों के तौर पर, डिओड्रेंट के तौर पर या किसी परफ्यूम के तौर पर आपके पास उपलब्ध हो या इत्र हो, तो आप उस सुगंध को थोड़ी देर के लिए लीजिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। अपने तन पर डिओ, परफ्यूम, टैल्कम पाउडर कुछ भी लगाकर रखिए जिससे आपके शरीर के अंदर से भी एक सुगंधित वातावरण आपको महसूस हो, और ये एक उपाय आपके क्रोध को शांत अवश्य करेगा। दर्शकों, जिनका मिथुन लग्न है वो क्या करेंगे। मिथुन लग्न वाले अगर उनको क्रोध अधिक आता है तो जब भी क्रोध आए आप किसी हरियाली जगह पर जाएं, आसपास हरा वातावरण देखें, गार्डन में जाएं, आपका क्रोध शांत होगा। या अपने आसपास हरे रंग को बनाए रखें, जैसे छोटा सा मनी प्लांट का पौधा है उसे अपनी टेबल पर रखें, या अपने घर के आसपास भी छोटे छोटे हरे प्लांट्स लगा के रखें, आपका क्रोध शांत रहेगा। जिनका कर्क लग्न है वो क्या करेंगे। जिनका कर्क लग्न है वो पानी का सेवन अधिक करें, क्रोध शांत रहेगा। तन पर चांदी धारण करें, क्रोध शांत रहेगा। और यदि उनका चंद्रमा तीसरे, छठे, 8वें या 12वें घर में नहीं है, वो मोती धारण कर सकते हैं, इससे भी उनका क्रोध शांत रहेगा। दर्शकों, यदि सिंह लग्न की कुंडली है और क्रोध अधिक आता है तो एक छोटा सा उपाय आपको करना है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सूर्योदय के समय आप 2 से 5 मिनट सूर्योदय के दर्शन कीजिए, आपका क्रोध शांत रहेगा। यानी कि मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डालिए और सूर्योदय के दर्शन कीजिए। जब सूर्य अपनी लालिमा को लिए हुए उदय होता है पूर्व दिशा की ओर, तब उसके आप दर्शन कीजिए, आपका क्रोध अवश्य शांत होगा। दर्शकों, जो उपाय मैं बता रहा हूं इन्हें आप रेगुलर वे में फॉलो कर सकते हैं, इससे आपका स्वाभाविक तौर पर क्रोध शांत जरूर हो जाएगा। उसके अलावा दर्शकों, कन्या लग्न की यदि हम बात करें तो कन्या लग्न के यदि व्यक्ति आप हैं और क्रोध अधिक आता है तो आपको क्या करना है, अपने आसपास हरा माहौल रखना है, यानी कि छोटे छोटे हरे पेड़ आपको लगाने हैं।
जब भी क्रोध आए, बहुत अत्यधिक क्रोध आ रहा है, आप किसी हरियाली वाली जगह पर चले जाइए, गार्डन में चले जाइए, किसी हरे पौधे को थोड़ी देर के लिए देखिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। और ओम श्री बुद्ध देवाय नमः इस मंत्र का 2 मिनट रोज जाप करना आरंभ कीजिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। तुला लगन के व्यक्ति हैं और आपको क्रोध अत्यधिक आता है, तो एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूं। यदि आपका चंद्रमा 3, 6, 8, 12 में नहीं है तो आप मोती पहन सकते हैं, लेकिन यदि 3, 6, 8, 12 में आपका चंद्रमा है तो आप क्या करेंगे, चांदी का कोई भी कड़ा आप अपने हाथ में डाल सकते हैं या चांदी की चेन अपने गले में डाल लीजिए और इत्र का प्रयोग, डीओ का प्रयोग या परफ्यूम का प्रयोग भी अवश्य करिए। इतना मात्र आप करेंगे, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। वृश्चिक लगन की कुंडली है और आपको क्रोध अधिक आता है तो एक काम जरूर करना, और वो ये, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना, आपका क्रोध नियंत्रित हो जाएगा। और यदि चंद्रमा नीच का नहीं है, 3, 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं अपने क्रोध को शांत करने के लिए। दर्शकों, उसके अलावा धनु लग्न के यदि आप जातक हैं और क्रोध अधिक आता है तो एक चीज का आप अवश्य पालना करिए, और वो ये, रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, आपका क्रोध शांत होगा। लेकिन ध्यान रखें, मोती आपको नहीं पहनना है अपने क्रोध को शांत करने के लिए, बल्कि उसके स्थान पर चंदन का तिलक अपने सर पर लगाना आरंभ कीजिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। और यदि यह भी संभव नहीं हो पा रहा है तो एक पीले रंग की मोली अपने हाथ में जरूर बांधिए, अपनी कलाई पर पीले रंग की मोली धागा जिसे हम पूजा में काम में लेते हैं, वो आप अपनी कलाई पर बांधिए, आपका क्रोध शांत रहेगा। दर्शकों, उसके अलावा यदि आप मकर लग्न के जातक हैं तो आपको क्या करना है, मकर लग्न के यदि आप जातक हैं और क्रोध अधिक आता है तो एक काम अवश्य करिए, शनिवार के दिन किसी गरीब की मदद अवश्य करिए, चाहे 2-5 रुपए उसे दीजिए या कोई खाने की चीज उसे दीजिए, ये काम करिए। मोती आपको धारण नहीं करना है, और एक चीज का ध्यान आपको अवश्य रखना है, अगर अत्यधिक क्रोध आ रहा है तो आपको अपने तन पर कम से कम सोना और चांदी धारण करना है। यह बात मैं आपको मकर लग्न वालों के लिए कह रहा हूं कि यदि मकर लग्न वालों को क्रोध अधिक आता है तो उन्हें कम से कम सोना या चांदी पहनना चाहिए। और इसके अलावा आप अपने घर के आसपास हरा वातावरण रखें और डीओ परफ्यूम का भी इस्तेमाल अधिक करें, आपको क्रोध नहीं आएगा। लेकिन दर्शकों, यदि आपका कुंभ लग्न है और क्रोध अधिक आता है तो आपको मोती धारण नहीं करना है, चांदी भी तन पर धारण नहीं करनी है, बल्कि एक छोटा सा उपाय आपको करना है, किसी भी पशु की आप मदद कीजिए। जैसे घर के बाहर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको कुछ खाने के लिए दे दीजिए, किसी गौशाला में जाकर के वहां आप दलिया उन्हें खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दर्शकों, हरा चारा आपको नहीं खिलाना है। यानी किसी भी पशु की, बेजुबान की यदि आप मदद करेंगे तो आपको क्रोध नहीं आएगा। और जब भी यदि क्रोध आता है, आपको अत्यधिक क्रोध आ रहा है, आप किसी गार्डन में जाकर के बैठिए और पशु पक्षियों को वहां से आप उनकी हरकतों को देखिए, आपका क्रोध बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। यानी कि गार्डन में जाके बैठिए, चिड़िया है, उनकी आवाज सुनेंगे, उनकी चहचहाहट सुनेंगे, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। या किसी गौशाला में जाकर के आप बैठेंगे 2 मिनट, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। एकमात्र इतना सा आपको करना है। दर्शकों, उसके अलावा जिन लोगों का भी मीन लग्न है और क्रोध अधिक आता है, उन्हें एक काम अवश्य करना चाहिए। यदि उनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा तीसरे, छठे, 8वें या 12वें में नहीं है, नीच का नहीं है, तो वो मोती धारण कर सकते हैं अपने क्रोध को कम करने के लिए। और यदि उनकी कुंडली के अंदर तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में चंद्रमा है और नीच का चंद्रमा यदि उनकी कुंडली में है तो मोती धारण नहीं करेंगे। फिर एक काम यहां पर वो जरूर करेंगे, और वो ये, अपने घर के मंदिर के अंदर एक चांदी के गिलास में गंगा जल भर के रखेंगे। इतना सा काम वो जरूर करेंगे। और उसके अलावा दर्शकों, यदि मीन लग्न के आप हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी आप रोज कीजिए, आपको क्रोध नहीं आएगा। दर्शकों, क्रोध आना एक सामान्य समस्या है,
लेकिन कई बार ये बहुत बड़ा विकराल रूप भी ले लेती है और इसके कारण से ही घर में कई बार ऐसा माहौल पैदा होता है जो हमें बहुत बड़ा डैमेज भी जरूर देता है। इसीलिए दर्शकों, ये मैंने आपको लग्न के आधार पर कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिनको यदि आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो क्रोध आपका स्वाभाविक तौर पर शांत होगा और आप अपने क्रोध को नियंत्रित भी रख पाएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्रोध आपका बिल्कुल शांत हो गया है और आप अब एग्रेसिव तरीके से लोगों को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप बहुत ही धीर गंभीरता के साथ में अपने जीवन के अंदर निर्णय लेना आरंभ कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।